नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर BM बघेल। सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। दोस्तों, विभिन्न प्रकार की केबल आती है, कैट 6 वगैरह और लीज लाइन के लिए उपयोग में लाई जाती हैं। केबल स्टॉक बहुत ज़्यादा, लेकिन एक स्टॉक है छोटी सी कंपनी जो स्विचगेयर एंड केबल लिमिटेड 12% और 37% इसमें डिलीवरी आ रही है। मुझे लगता है कि इस स्टॉक को 250 रुपये के टारगेट के लिए खरीदना चाहिए। 10 रुपये की पूरी फेस वैल्यू में कंसोलिडेटेड रिजल्ट देखते हैं Q4 FY26 के, जो मात्र 94 करोड़ थी पिछले क्वार्टर में, जो 89 करोड़ थी पिछले साल, जो 386 करोड़ आई है साल भर की और 300 करोड़ थी। तो इस हिसाब से अगर देखते हैं तो क्वार्टर टू क्वार्टर, ईयर टू ईयर बढ़िया आय में वृद्धि हो रही है। Q4 टू Q4 ये वृद्धि 56%, जबकि 28-29% की वृद्धि साल दर साल आ रही है। 4.59 EPS है, जो पिछले क्वार्टर में 3.45 था, जो पिछले साल 3.84 था। साल भर का 13.15 है, जबकि पिछले साल 11.58 था। हर लेवल पे EPS बढ़ रहा है। नेट प्रॉफिट देखते हैं, लगभग 9 करोड़ का आया है, जो मात्र 6 करोड़ था पिछले क्वार्टर में, जो 7 करोड़ 33 लाख था पिछले साल भर का हो गया 24.58 करोड़, जो पिछले बार था 21.81 करोड़। तो उत्तरोत्तर वृद्धि दिख रही है इस स्टॉक में, नजर रखना चाहिए। वायर और केबल बनाती है कंपनी, लाइटिंग, फिटिंग्स और अप्लायंस बनाती है, एसेसरीज और अन्य चीजें बनाती। जिन कंपनियों के Q4 FY26 के रिजल्ट अच्छे आए हैं, उन पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आए हैं, उन पर आपको नज़र बना के रखना चाहिए। एक इन्वेस्टर के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही कंपनी की जानकारी देते हैं। दोस्तों, एक स्टॉक है ऑटो सेक्टर का, उसको मैं ये तीसरी बार बता रहा हूँ, टेनाको क्लीन एयर इंडिया लिमिटेड। ऑटो सेक्टर की बहुत बढ़िया 550 के आसपास मिलता है तो खरीदना चाहिए। 62% डिलीवरी आ रही है इसकी 10 रुपये की फेस वैल्यू में, और ज़्यादा पुरानी लिस्टिंग नहीं है ये। 1000 के टारगेट के लिए इसको लेना होगा। ये 3940 के PE में चल रहा है, 657 रुपये, 438 रुपये लो है। उसका कारण ये था कि पिछले क्वार्टर का रिजल्ट उतना मजबूत नहीं था। 1552 करोड़ की इनकम निकल के आ रही है, जो 1285 करोड़ थी, जो 1325 करोड़ थी पिछले साल के Q4 में। 5403 करोड़ साल भर की, 4890 करोड़ पिछले। जिस हिसाब से इसकी इनकम आ रही है करोड़ों में, लगता है कि ये स्टॉक 1000-1500 रुपये जाना चाहिए। 10-11% इनकम बढ़ रही है साल दर साल, बड़ी कंपनी है। 17% इनकम बढ़ रही है Q4 टू Q। 166 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, जो 118 करोड़ का था पिछले साल 140 करोड़। 18.57% नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है Q4 टू Q4। 60 करोड़ साल भर का, जो 55 करोड़ था, 5 करोड़ की वृद्धि आई है। इसमें देखते हैं 4.13 है, जो पिछले क्वार्टर में बहुत कम था, 2.94, जो पिछले साल 3.47, 14.95 आया है। EPS 13.68 था, 9.28 बढ़ रहा है। बहुत बढ़िया कंपनी है टेनाको, जिसमें 571 करोड़ के कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हैं, 285 करोड़ के पिछले साल थे। कोई भी डेप्ट बाकी नहीं, जीरो डेप्ट कंपनी है। निवेश के हिसाब से बहुत बढ़िया कंपनी है, बहुत शानदार स्टॉक। दोस्तों, जैसे मैंने बताया था गणेश बेंजोप्लास्ट, इसी प्रकार एक चैमकॉन करके कंपनी है, केमिकल के रिजल्ट सुधर के आए हैं, इसलिए ये 12-13% बढ़ा है। को मात्र 207 रुपये 32 के PE में 295 आई, 125-92 मार्केट कैप 761 करोड़ का है। 75 करोड़ की इनकम आई है इसकी Q4 FY20, जो मात्र 57 करोड़ थी पिछले क्वार्टर। पिछले साल 54 करोड़ थी, 239 करोड़ साल भर की, पिछले बार थी 207 करोड़।
37% इनकम बढ़ना Q4 टू Q4 बड़ी बात। साल दर साल 15-16% इनकम बढ़ रही है। 6 करोड़ 37 लाख रुपए प्रॉफिट आ गया, जो पिछले बार 5 करोड़ था, जो पिछले साल 3 करोड़ 94 लाख। 61.67% प्रॉफिट बढ़ रहा है। लेकिन साल दर साल थोड़ी सी गिरावट आ रही है, 30.59 करोड़ है, जबकि पिछले बार 24.45 करोड़। Q2 Q हो या Q4 टू Q4 हो, EPS बढ़ रहा है, लेकिन साल दर साल थोड़ी सी EPS में गिरावट है। को सुधार के रूप में लेना चाहिए। मतलब केमिकल सेक्टर जो पिट गया था अब उठ रहा है। 10 करोड़ के कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, जो पिछले बार 7 करोड़, borrowing 53 करोड़ की है, पिछले बार 24 करोड़ की थी। करंट लायबिलिटीज बढ़ी है थोड़ी सी, लेकिन शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज कम हुई है 7 लाख। और ये अपनी कैपेसिटी को, इसको कंसोलिडेटेड रूप से देखते हैं तो 70 करोड़ की इनकम 60 करोड़ थी पिछले क्वार्टर में, जो 50 करोड़ थी पिछले साल। तो पिछले साल की तुलना में तो बढ़िया 39% इनकम बढ़ रही है। 29% साल दर साल इनकम बढ़ रही है। नेट प्रॉफिट 15 करोड़ का आ रहा है, जो पिछले क्वार्टर में 14 करोड़ का था। 1 करोड़ का अंतर, लेकिन पिछले साल 10 करोड़ ही था, 5 करोड़ का अंतर। 50% बढ़ गया नेट प्रॉफिट। 54 करोड़ का साल भर का, जो 36 करोड़ 37 करोड़ था पिछले बार। 48% बढ़ रहा साल दर साल, उससे भी ज्यादा बढ़िया। 3 रुपये 30 पैसे का EPS है, 22 पैसे ज्यादा क्वार्टर टू क्वार्टर, और पिछले बार मात्र 2 रुपये 21 पैसे का था। और शानदार साल भर का 12 रुपये के आसपास है, 11 रुपये 94 पैसे, जो 8 रुपये था। तो राघव प्रोडक्टिविटी ट्रेडिंग के लिए अच्छा हो सकता है, क्योंकि उसके पास 7 करोड़ के कैश हैं, जो पिछले बार 8 करोड़। इसमें ट्रेडिंग की जा सकती है। डेप्ट कंपनी है,